हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। अभी जो हम रीडिंग करेंगे, पहले तो सबको जय माता दी। नवरात्रे शुरू हो गए हैं, तो अभी हम रीडिंग करने वाले हैं कि जिन लोगों ने आपको दुख दिए, तकलीफ़ें दी, झूठ फरेब छल कपट किया, उनके लिए माता रानी ने क्या पनिशमेंट सोची है जो उनको आने वाले समय में मिलेगी। तो रीडिंग शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड मैं ले रही हूँ, 4 ऑफ कप। सेकंड कार्ड, 6 ऑफ कप। वाटर एलिमेंट ज़्यादा आ रहा है आज। एस ऑफ सोर्ड्स, एयर आ गया। जस्टिस आ गया। देख लीजिए, कर्मों की रीडिंग और जस्टिस ना आए ऐसा हो नहीं सकता। देख लो अपने आप ही। द मैजिशियन, अपने आप को बहुत पावरफुल समझते थे वो लोग। किंग ऑफ कप। अब बोलो, इतने सारे कार्डों में मुझे याद रहेगा ये कौन सा कार्ड है? 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये क्या है? 9 ऑफ स्वैंड, 9 ऑफ वैंड। 3 ऑफ सोर्ड्स। देख लो, आपके सामने ही आ रहे हैं कार्ड। कैसे कैसे कार्ड आ रहे हैं। सजा मिलनी है। ये बॉटम में यहाँ से शुरू किया था, तो यहाँ पे पहला कार्ड उठाया मैंने, नाइट ऑफ कप। अब देखो क्या मज़ेदार रीडिंग आई है आज। माता रानी ने क्या डिसाइड किया? डिसाइड ऐसे किया कि थोड़ा पीछे चले जाते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी थी, खुशहाल थी। आपने हमेशा सच्चे दिल से सबको प्यार किया, बट कुछ लोग आपके आसपास मुखौटा लगा के घूम रहे थे। वो जो थे वो आपको पता चला नहीं कभी। 4 ऑफ कप को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं साथ के साथ। 8 ऑफ सोर्ड्स, इस कंडीशन में देखते थे आपके दुश्मन आपको। हमेशा खुश नहीं देखा जा सकता था आपको। 5 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल। 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया यूनिवर्स? 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया यूनिवर्स? ये कार्ड ले लेते हैं। ओह वेरी गुड। 3 ऑफ सोर्ड्स को 9 ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई किया। 2 बार 9 आया है यहाँ पे। 4 आया, 11 आया, 8 आया, 9। अच्छा, और मैं कौन से 9 ऑफ वैंड्स को भी क्लैरिफाई कर लेती हूँ। 4 ऑफ सोर्ड्स आया। ऐसी 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 तकलीफ़ें दी ना आपको, ऐसी तकलीफ़ें दी ना, जिसने भी आपके दुश्मन ने, आपके घर वालों ने, जो भी आपके घर का एक इंसान था जो आपको ऐसे दुख देता था, यही दुख दिया है ना उसने आपको। तो माता रानी ने निकाल दिया सब कुछ। मैंने तो देखो, पहली बात तो ये जो मेरे सब्सक्राइबर है ना, उनको पता है कि भाई इन्होंने कोई चीटिंग नहीं करनी। कार्ड ऐसे बिछाए हुए हैं आपके सामने, जो उठाती हूँ सामने आता है। कोई रीडिंग नहीं, प्रिस्क्रिप्शन नहीं तैयार करती कि यही बोलना है। बस जो कार्ड निकलते हैं, माता रानी का नाम लेती हूँ, अपने गुरु का ध्यान करती हूँ और बोल देती हूँ आपको। और इस समय ये जनरल रीडिंग होती है, फिर भी अगर ये 200, 500, 1000 लोगों से भी मैच हो जाती है ना, तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स कोई मैसेज उनको मेरे ज़रिए दे रहा है। मैं बीच में एक पुल बनी हूँ आपके। मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ जो आपकी ज़िंदगी के बारे में जानती हूँ। मुझे कार्ड बताते हैं तो मैं बताती हूँ। जो भी इंसान आपके घर में था, घर में है, या जो भी था, वो आया था मुखौटा डाल के, था ये वाला किंग ऑफ कप। कि इस इंसान से ज़्यादा आपको कोई प्यार नहीं करता, इस इंसान से ज़्यादा आपको कोई भला नहीं चाहता। वो इंसान ऐसा मुखौटा डाल के आपके घर में अंदर आया, पर एंट्री की उसने ये समझ के, चाहे आपकी ज़िंदगी में की, चाहे आपके घर में की, ठीक है। आपका घर उजाड़ने में, यहाँ तक कि कई लोगों के पति या पत्नी की डेथ भी हो गई। उस इंसान की वजह से आप लोगों के घर में डिवोर्स भी हो गया। उस इंसान ने आप लोगों की प्रॉपर्टी छीनी। उस इंसान ने आपके पैसे खाए। किसी से कुछ मैच होगा, किसी से कुछ मैच होगा, ठीक है। किसी ने आपके बॉयफ्रेंड को छीन लिया, किसी ने आपके पति को छीन लिया, किसी ने, आपकी पत्नी आपसे दूर चली गई, और हो सकता है वो दुनिया में भी ना हो। इस तरह से आपको इतना टॉर्चर किया गया। जब सारे सोर्ड्स निकल के आ जाते हैं ना, 3 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ सोर्ड्स,
जब इतनी एयर, इतना इतना इसमें है, इतना एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर साइन से कुछ लेना देना नहीं होता मेरी रीडिंग्स में। जिससे जो मैच कर रहा है वो आप रख लेना और बाकी जाने देना। उस इंसान ने आपके घर को इस तरह से तोड़ा कि आज तक भी आप उस घर को बना नहीं पाए। कैसे कहते हैं ना, नींव हिला देना, वो किया उस इंसान ने। आपकी इतनी सुंदर फैमिली थी, उस इंसान के आते ही आपकी फैमिली ख़राब हो गई, आपका घर टूट गया, आपका प्यार करने वाला इंसान आपसे दूर हो गया। वो इंसान दूर हो गया जो कभी जीने मरने की कसमें आपके साथ खाता था। उस इंसान ने आपको ऐसा कर दिया जैसे कि आपकी आंखें, हाथ, पैर सब बांध दिए, जबकि आपके पैर खुले थे, आप निकल सकते थे। पर उस इंसान ने आपके ब्रेन को इस तरह से हिप्नोटाइज कर दिया, इस तरह से आपके चारों तरफ जाल बिछाए, ब्लैक मैजिक किया ज़बरदस्त तरीके से कि आप पैर खुले हैं फिर भी उस दलदल से निकलने की कोशिश ही नहीं की। वहीं बैठे रहे, रोते रहे। रोते हो, शायद कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, और कुछ लोग वहाँ से निकल चुके हैं क्योंकि उन्होंने ईश्वर पे विश्वास किया। उस घर से, उन दीवारों से, उस शहर से, उस देश से निकल चुके हो। आपने उस इंसान के चक्कर में अपना देश तक छोड़ा है, ये भी है। 4 ऑफ कप पे मुझे ये भी बता रहा है, ये भी हुआ। उस इंसान ने किस तरह से तोड़ा, आपको फाइनेंशियली तोड़ा। फिर आपका जीवन साथी आपसे अलग हो गया, आपको मेंटली भी तोड़ा, आपको कहते हैं ना फाइनेंशियली भी तोड़ा। दिल तोड़ दिया तो इंसान मरने के किनारे पे पहुंच गया। अब दिल कैसे टूटा, घर में थे, आपका पति या पत्नी का तलाक करा दिया, जबकि आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, पति से बहुत प्यार करते थे, तब भी आप अलग हो गए। किसी तीसरे ने ऐसी आग लगाई कि आपका हंसता खेलता घर बर्बाद हो गया, जबकि आप बहुत प्यार करते थे। आपका साथी चला गया, आप यहाँ अपंग हो गए एकदम से। आपको कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। हो सकता है कई सालों से इस इंसान को झेल रहे हैं और आज भी ये इंसान आपकी ज़िंदगी पे कब्जा करता है, कब्जा किया हुआ है उसने। आपकी मेंटल हेल्थ पे, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे इस बंदे ने कब्जा किया हुआ है, चाहे ये आपसे कितना ही दूर हो। ये इंसान अपने आप को भगवान समझता है। ये सेंटर में रूल कर रहा है, नंबर 1 कार्ड, द मैजिशियन। ये वो बुरा इंसान इस समय दिखाया है जिसने ब्लैक मैजिक, हर तरह के हथकंडे अपनाए हैं। आपकी प्रॉपर्टी छीन ली, आपका घर बार छीन लिया, आपका सब कुछ छीना हुआ है। और ये अपने आप को ये समझता है कि मैं जादू की छड़ी घुमाऊंगा और मैं किसी को भी बर्बाद कर सकता हूँ। आपके पैसे खाने के बाद, आपका घर हड़पने के बाद भी इसको तसल्ली नहीं है। ये दिन रात आपको टॉर्चर करता है, सुइयाँ चुभोता है ये इंसान। और ये इंसान की गति जो होने वाली है ना, वो ये होने वाली है, आपको ये दिया है ना, ये झेलेगा, ये झेलेगा। आपको सिर्फ यही दिया ना कि आप अपने घर बार से दूर हो गए, आप सिर्फ सोच रहे हो इसको ये मिलेगा। तलवारों की शैया पे लेटेगा ये बंदा और फिर सोचेगा कि मैंने क्या क्या किया। आपके तो तीन तलवारें मारी हैं ना, इसको 9 लगने वाली हैं। देख रहे हो माता रानी का इंसाफ, देख रहे हो गॉड का इंसाफ। और फिर जब कोई बोलता है ना आप कार्ड अच्छी तरह शफल करो या ये करो, भाई मेरे मन में आग लग जाती है, मुझे चढ़ जाता है गुस्सा बहुत ज़्यादा। मैं जॉब से आती हूँ 10 घंटे की जॉब करके, और बड़े सच्चे मन से भगवान की आराधना करने के बाद मैं कार्ड खोलती हूँ और बड़े दिल से आप लोगों के लिए दुआएं मांग के कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं उनके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स मुझे दो। तो ये यूनिवर्स मुझे इतने कार्ड्स में से जो देते हैं मैं वही रीड करके आपको बताती हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर किया करो, क्योंकि मैं बहुत सच्चे दिल से रीडिंग करती हूँ। मैं किसी को डिच नहीं करती हूँ, किसी को दुख नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने खुद ही बहुत दुख झेले हैं ज़िंदगी में। मैंने बहुत दुख झेले हैं। तो ये गति उस इंसान की होने वाली है जिसने आपका सब कुछ तहस नहस किया। उसके बाद वो कितना ही बनाता रहे, उसकी ज़िंदगी पटरी पे नहीं आने वाली। फिर वो सारी ज़िंदगी बनाने में ही लगा देगा और ये गति हो जाएगी उसकी, ये होगा उसका लास्ट। और ये कितनी जल्दी होगा, ये बहुत जल्दी होने वाला है। नाइट ऑफ
कप का हमें कार्ड बता रहा है कि तुरंत ये काम होने वाला है, और उसका भी जब बुरी गति होगी ना, उसका भी कोई मीठा बन के ही उसकी ज़िंदगी में आएगा। वो मीठा बन के आपकी ज़िंदगी में आया था या आई थी, उसके घर में भी कोई ऐसे ही आना है, उसकी लाइफ में भी कोई ऐसे ही आने वाला है जो ये मुखौटा पहन के आएगा, बट अंदर से उसको ये दे के जाएगा। वो ये आपको इतने ही लगे थे, ये तो बहुत ज़्यादा है। ऐसी अंधेरी रातों में वो इंसान रोया करेगा और पागल हो जाएगा एक दिन रोते रोते। कोई नहीं बचा पाएगा उसको, कोई भी नहीं। क्यों नहीं बचा पाएगा? क्योंकि फिर इंसाफ करने वाला जो आ गया, जस्टिस। ऐसे थोड़ी भगवान का नाम लेते हैं हम दिन रात। आप क्या सोचते हो, आप रो रहे हो तो आपको भगवान नहीं देख रहे? भगवान देखते हैं, अल्लाह, खुदा सब देखते हैं। जिसने आपको ये दिया है ना, ये दिया है ना जिसने, उसके लिए इन्होंने ये तैयार कर दिया है। 3 थे यहाँ, 3 यहाँ 9 कर दिए, 3 गुना ज़्यादा। सोचो, अब आप अपनी ज़िंदगी में सोचो कि आपने कितने दुख देखे हैं, और उससे 3 गुना ज़्यादा दुख कितने ज़्यादा हो जाएंगे। अब आप ये सोचो कि जस्टिस आने वाला है, और जस्टिस जब कहते हैं भगवान की लाठी में ना आवाज़ नहीं होती, जब वो पड़ती है तो बड़ी ज़ोर से पड़ती है। जैसे आपका घर उजड़ा, जैसे आप घर से बेघर हुए, वैसे वो इंसान होगा, और ये होगा ज़रूर। मेरी भगवान जाने भाई, जब जब मैंने कर्मा की रीडिंग की, मुझे खुद नहीं पता, मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, मेरी उस रीडिंग में जस्टिस का कार्ड आ जाता है। मैं थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गुरुदेव। मेरे गुरुदेव हैं आशुतोष महाराज जी, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में। मैं उनको मानती हूँ, और मैं उन्हीं का नाम लेके सच्चे दिल से रीडिंग करती हूँ। नो चीटिंग, नो झूठ, नो शुगर कोटिंग, कोई शुगर कोटिंग नहीं। हमारे गुरु ने एक ही बात बोला है, बोलो तो सच बोलो, डंके की चोट पे बोलो। बस वही करती हूँ मैं। अभी मैंने 1221 रिपीटेड नंबर देखे जब मैंने ये बोला, तो ये भी कोई एंजल का साइन था मेरे लिए, शायद मेरे को ब्लेसिंग थी एंजल्स की। तो अब आपको पता चल रहा है कि जिस आपका इंसाफ बहुत जल्दी होने वाला है। अब फास्ट फॉरवर्ड तरीके से होगा। ये कितने दिनों में शुरू हो जाएगा ये मैं आपको बता दूं। ये अगले 4 महीने बाद उस इंसान का बुरा समय शुरू हो सकता है। कईयों में तो 3 महीने बाद ही आप सुन लोगे उसके मुँह कि उसकी नैया डूब रही है। 4 महीने बाद, आज से ठीक 4 महीने बाद ये काम शुरू होगा, क्योंकि तब उसकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसे ही झूठा मुखौटा डाल के आएगा जो उसको यहाँ से यहाँ लेके जाएगा। यहाँ से यहाँ आना है उसको, और उसको आना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी तो यहाँ से यहाँ लाया गया ना। ये ऐसे इंसान जो किसी को कोई दुख नहीं दे रहा था, चुपचाप आप बैठे थे, किसी से कोई लेना देना नहीं था, आपको यहाँ खड़ा कर दिया उस बंदे ने। तो यूनिवर्स तो सब देख रही है ना, वो भगवान तो एक ही है ना, भगवान सब देख रहा है। तो ऐसे इंसान जो अपने आप को भगवान समझ लेते हैं, वो भूल जाते हैं कि ऊपर एक सुप्रीम पावर है जो कि सारे हिसाब किताब लिख रही है। तो वो कर्म लिखे गए हैं और उनका हिसाब बहुत जल्दी होगा। और अब हम लेंगे एंजल मैसेज आप लोगों के लिए। मैं 3 एंजल मैसेज लूँगी इसमें से। इन द नियर फ्यूचर, ये देख लो आपके सामने आ गया। यूनिवर्स ही आंसर दे रहा है ना मुझे तो। अब इतने कार्डों में भी मैंने कोई निशान तो लगाया नहीं, मेरे तो न्यू डेक है। मैं तो अपने कार्ड मोड़ती भी नहीं हूँ कि ख़राब नहीं होने चाहिए भाई, मैं इनकी पूजा करती हूँ। दूसरा, रिमेन पॉजिटिव। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि मैं फ्यूचर में खुद कर लूँगा हिसाब किताब, तुम पॉजिटिव रहो। हिसाब किताब वो खुद कर लेंगे, आप पॉजिटिव रहो बस। आप नेगेटिविटी को मत अपनी तरफ खींचो। इफ़ यू बिलीव, देखिए अब कौन बोलेगा कि ये कार्ड एक दूसरे से रिलेटेड नहीं निकले। इतने सारे कार्ड है ना, ये देख लो। और क्या निकला मेरे पास, इन द नियर फ्यूचर, रिमेन पॉजिटिव, इफ़ यू बिलीव। क्या आप बिलीव करते हो जस्टिस पे? क्या आप बिलीव करते हो जस्टिस पे? अगर आप बिलीव करते हो
तो पहली बात तो अपने आप को पॉजिटिव रखो, और दूसरा इन द नियर फ्यूचर आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। जो जो आपके साथ हुआ है उस एक एक कर्म की भरपाई यूनिवर्स करेंगे और खुद करेंगे। दिल खुश हो जाता है मेरा खुद जब मुझे ऐसे कार्ड मिलते हैं, जब मुझे लगता है ना कि मैं रीडिंग कर रही हूँ और मेरे ऊपर किसी की ब्लेसिंग है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मतलब मुझे यूनिवर्स ने उससे मिलते जुलते आंसर दिए। इतने सारे कार्ड्स में से सिर्फ इन्हीं 3 कार्डों का आना अपने आप में एक बहुत बड़ा मैजिक है। आप लोग समझो तो सही, नहीं समझो तो भी सही। और बॉटम ऑफ द डेक में इसमें था टेक एक्शन। ओह माय गॉड, टेक एक्शन। यूनिवर्स ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अब आप मानो या ना मानो, क्योंकि एक्शन लेना शुरू कर दिया तभी तो फ्यूचर में हमें मिल रहा है। टेक एक्शन, एक्शन लेना, टेक एक्शन, एक्शन लेना, यही है ना। इन द नियर फ्यूचर रिमेन पॉजिटिव। वो यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, आपको कुछ नहीं करना। अब आप सिर्फ भगवान की साधना आराधना करो। जो नेगेटिव हो गया छोड़ दो, बिलीव करो ऊपर वाले पे और बोलो भैया मैंने लेट गो कर दिया, मैंने माफ़ कर दिया। अब आप जानो और आपका काम जाने। आपने ना रोना है, ना धोना है, ना आपने दुखी होना है। आपने सिर्फ ईश्वर का नाम लेना है और आराम से रहना है। बस मैं यही बोलूँगी। चारों कार्ड मैंने बॉटम का डेक तो मैंने तो लेना ही नहीं था कार्ड एकदम से। मैं डेक ऐसे रखती हूँ, मैंने एकदम से ऐसे सीधा कर दिया तो ये देखिए टेक एक्शन निकला। अभी आप खुद देख लो, अभी आप तो कोई एक्शन नहीं ले रहे हो उसके खिलाफ, आपने तो यूनिवर्स पे छोड़ दिया, तभी जस्टिस का कार्ड आ गया सामने। तो अब कमांड यूनिवर्स के हाथ में है। अब कमांड जो है ना भगवान ने अपने हाथ में ले लिया। आज रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई, मतलब मुझे भी बहुत अच्छी लगी, मेरे दिल को छू गई आज की रीडिंग। तो अगर आप लोगों को भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करना, और लोगों को भी आज की वीडियो ज़रूर शेयर करना। शायद किसी को हौसला मिले, शायद किसी को लगे कि हाँ भगवान मेरी सुन रहा है। ओके बस बाय, टेक केयर।